हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि फसल क्या होती है और फसल जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले फसल यानी कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अर्थात जब किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। जैसे कि यदि हम उदाहरण के रूप में इसे समझें कि फसल को यदि हम उदाहरण के रूप में समझें कि जैसे कि ये क्या हमारा खेत है और इस खेत में किसके पौधे उग रहे हैं? गेहूं के पौधे उग रहे हैं। यानी कि एक गेहूं का पौधा ये, एक गेहूं का पौधा ये। यानी कि इस प्रकार के खेत में जब अधिक मात्रा में गेहूं के पौधे उग जाते हैं या फिर किसी अन्य सरसों, बाजरा इस प्रकार के पौधे अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको गेहूं की फसल का उदाहरण लिया हुआ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के पौधे क्या हैं? फसल हैं। इसी प्रकार फसलें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। फसलें क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो आइए फसलों के प्रकारों को देखते हैं। बच्चों, फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। लेकिन यदि हम तीसरी फसल का भी उदाहरण लें तो यहाँ पर जायद की फसल लेना कोई अचंभा काम नहीं होगा। खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल जो होती है यह वर्षा ऋतु में बोई जाती है। क्या होती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल। और भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर के मध्य में बोई जाती है। खरीफ की फसलों कौन कौन सी आती हैं? यानी कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये खरीफ की फसल हैं। इसके बाद में यदि हम रबी की फसल की बात करते हैं, रबी की फसल क्या होती है? यानी कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी की फसल कहलाती है और यह अक्टूबर से मार्च के मध्य में बोई जाती है। रबी की फसलों कौन कौन सी आती हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसल में आती हैं। यानी कि यदि हम शॉर्ट रूप में यदि हम खरीफ और रबी की फसल को समझें तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने खरीफ की फसल को देखा तो खरीफ की फसल यदि हम शॉर्ट रूप में देखें यानी कि ऐसी फसल जो गर्मी की ऋतु में बोई जाती हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो क्या होती हैं? खरीफ फसल होती हैं। जबकि जो रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। यानी शीत ऋतु में आपके आसपास आप देखते हैं कि जो भी फसलें बोई जाती हैं वो क्या है? रबी की फसल है। जबकि खरीफ की फसल होती है इसे आप वर्षा ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु के नाम से देख सकते हैं। जैसे कि खरीफ में जो है वो 3 अक्षर हैं तो इसी प्रकार यानी कि गर्मी जो होती है यानी कि ग्रीष्म जो होती है इसमें भी कितने अक्षर? 3 अक्षर हैं। तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। खरीफ 3 अक्षर और ग्रीष्म में भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो आप इस प्रकार को इसे याद कर सकते हैं। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? यानी ऐसी फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है क्या होती है? खरीफ की फसल। और रबी में 2 अक्षर हैं और शीत में कितने अक्षर हैं? यहाँ भी 2 अक्षर हैं। तो आप इस प्रकार से इसको मेल करके आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम तीसरी फसल को देखते हैं, यानी 2 फसल होती है मुख्य रूप से खरीफ फसल, रबी फसल। लेकिन जो तीसरी फसल होती है वह कौन सी होती है? जायद की फसल। कौन सी होती है? जायद की फसल। जायद की फसलों कौन कौन सी आती हैं? जायद की फसलों में आपकी जो ये ककड़ी, तरबूज, खरबूजा जो आती हैं ये सभी किसकी फसल होती हैं? ये सभी जायद की फसल होती हैं। तो ये कब बोई जाती हैं? यानी कि जायद की फसल जो बोई जाती है मुख्य रूप से जून के मध्य में। यानी कि जब अधिक गर्मी पड़ती है ना उस समय देखते हैं कि आपकी ककड़ी, तरबूज, खरबूजा ऐसी फसलें आती हैं। ये किसकी फसलें? जायद की फसलें। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास में एक बार एक नए इंटरेस्टिंग के साथ में एक नई क्लास को लेकर आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए नमस्कार।